Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am your teacher Miss Shahnila from Muhammad Ismail Nainitalwala Girls Campus. Dear student of class metric, today we are going to study dignity of work part 2. In part 1 you have learnt all the lesson. फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपने लेसन की रीडिंग विद ट्रांसलेशन पढ़ी. नाउ विल डिस्कस वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स. वर्ड्स मीनिंग में देखें, क्रॉस है. क्रॉस का मतलब है गुस्सा या चिड़चिड़ापन. अनटाइडी का मतलब है गंदा. अनहैप्पी नाखुश. सोशल सर्विस समाजी खिदमत. सर्वेंट मुलाजिम. और गार्डनर्स कहते हैं माली को. ट्रेंच का मतलब होता है खंदक. फेच का मतलब होता है उठा लाना या पानी भरकर लाना. विडो बेवा को कहते हैं. सेको फ्लोर आटे की बोरी. ज्यू यहूदी. वेजिस उजरत. चैरिटी खैरात कर देना, ऐसे अल्लाह के नाम पे खर्च करना. ट्रांसक्राइबिंग हाथ से लिखना. स्वैप्ट का मतलब है झाड़ू लगाना. स्वीप की सेकंड फॉर्म है ये. एम्पेटाइट खाली करना. अशेम्ड शर्मिंदा. रिपेयर का मतलब होता है दोबारा से तैयार करना, किसी चीज़ की मरम्मत करना. मैंडेट का मतलब भी यही होता है जोड़ना या बनाना. बैटल जंग. कंपेनियन साथी. और डिगिंग खुदाई. ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के लिए आपने नोट्स लेने होंगे. आप नोट्स लीजिए इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में नोट बनाइए. जिस तरह एक क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है इसी तरह लिखिए. और क्वेश्चन 2, व्हाट डिड मिस्टर इनायत टेल द चिल्ड्रन. क्या बताया था बच्चों को मिस्टर इनायत ने. वैसे तो मिस्टर इनायत बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताते थे लेकिन उस दिन उन्होंने बच्चों को डिग्निटी ऑफ वर्क के बारे में बताया था. Question number 3, what reason did Akhtar give his anger for being cross? The reason for Akhtar's anger was that he was forced to do the mean wood. He believed that by doing outcast his greatness is decreased and was feeling ashamed on his act. तो अख्तर जो है वो किस वजह से गुस्सा हुआ था, चिड़चिड़ा हुआ था. तो इसका रीज़न ये था कि अख्तर को लगता था कि जो काम सर्वेंट्स को करने चाहिए वो उनसे करवाए गए तो उसे बहुत बुरा लगा और अपने हाथों से काम करने में जो है वो ग्रेटनेस डिक्रीज़ हो जाती है, उसे लगता था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द टीचर डू हिमसेल्फ. आंसर है द टीचर स्वेप्ट द रूम एंड एम्पटाइड द डस्टबिन. द हेडमास्टर आल्सो टुक पार्ट इन द एक्टिविटीज़ बाय क्लीनिंग बाथरूम. Question number 5, what did the Holy Prophet peace be upon him love. Holy Prophet peace be upon him loved to do the work for himself and for others with his own hands. He never felt shy in repairing and mending his shoes, washing clothes and sweeping room. He proudly joined his companions in digging ditch during the Khandak battle. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना पसंद था, बहुत ज़्यादा शौक़ से किया करते थे. तो वो सारे काम अपने हाथ से किया करते थे और कभी भी उनको शर्म महसूस नहीं होती थी किसी भी काम को करने में, इवन के शूज़ रिपेयर करने में, अपने कंपेनियन के साथ जो है वो खंदक की खुदाई में. Question number 6, were the companions of Holy Prophet peace be upon him like him. Yes, the companions of Holy Prophet peace be upon him like him. They were the complete sketch of Holy Prophet peace be upon him personality and loved doing work with their hands. Hazrat Abu Bakr not did his own work but also help other. तो इस क्वेश्चन में ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे सहाबाए कराम थे वो भी उन जैसे थे, जी बिल्कुल उनके जैसे थे. और वो भी अपने हाथों से काम करना पसंद किया करते थे, बल्कि ना सिर्फ अपना काम बल्कि दूसरों का काम भी वो बहुत शौक़ से किया करते थे. What did Hazrat Abu Bakr do? Question number 7. Answer is Abu Bakr was the orthodox caliph of Muslims following of footsteps of Holy Prophet peace be upon him. He did every kind of work his own as well as of others. He fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to work for them. Question 8 है, what did Hazrat Fatima do? Answer is Hazrat Fatima was the beloved and dearest daughter of Holy Prophet peace be upon him. She could have servant being the daughter of Holy Prophet peace be upon him, but like her father she fetched water, ground corn and swept the house. Question number 9 है, how did Sultan Nasiruddin earn his living. सुल्तान नासिरुद्दीन जो कि एक बादशाह थे वो ट्रेजरी से बादशाह के ख़जाने से ले सकते थे, लेकिन वो अपना जो ख़र्चा है वो ख़ुद का वो कैप्स बनाकर अर्निंग किया करते थे अपने. तो
Sultan Nasruddin was very pious emperor of Muslim. Question 10, last question, what does everyone do in China? चाइना में हर कोई क्या करता है? People at China believe that all ought to work. Everyone has to spend some time each year working in the field or in a factory. Even the Prime Minister and his wife do the work. तो चाइना में सब लोग ये बिलीव करते हैं कि सबको काम करना चाहिए. Now use the following words in your own sentences. These are the examples for making the sentences, but you have to make practice and use your own wording to make the sentences. So treat, swapped, ashamed, ये सारे जो है words इनके आप sentences अपनी तरफ से बनाइएगा. There are 3 examples which you can use for making practice, but try to make your own sentence. Just like odd का मैंने बनाया, it seems odd even though it should not when we do the work of servants. Repaired का है, the ozone layer gets repaired every time the factories are closed. Cross का है, the rich people seem to become cross quite quickly when they are ordered to do the work of servants. So ये odd, repair, cross. odd का मतलब है अजीब, and repair का मतलब है जो है वो दोबारा बनना. फेवरेट वेरी इजी वर्ड है. माई फेवरेट बुक इज़ द अल्केमिस्ट. आप कोई भी और सेंटेंस बना सकते हैं. ह्यूमन बींग्स का है, आज ह्यूमन बींग्स आर द स्मार्टेस्ट ऑन दिस planet but still tend to do stupid things. Fetch का है, kids tend to fetch new skills faster than adults. So ये examples हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल का है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल टू लीड अवर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम. ओके, ये कंपोजिशन है जो आपकी बुक में भी है कि आपने इमेजिन करना है कि आपके स्कूल में एक सोशल सर्विस वीक मनाया जा रहा है, तो आपने क्या क्या किया उसको आपने 10 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है. सो दिस इज़ द ओनली एग्जाम्पल फॉर यू, बट यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्डिंग. आपको अपनी वर्डिंग में लिखना है ये सारी चीज़ें. सो इसको असाइनमेंट में भी आपको दूंगी, यहाँ पर भी नोट कर लें. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन. इसको एग्जीक्यूट करते हैं. असल में डिग्निटी ऑफ वर्क है क्या? सो ग्रेटनेस ऑफ वर्क और सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क स्टैंड्स इन द मीनिंग ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क. इसका मतलब ये होता है कि काम बहुत बड़ी अजमत है और कोई काम छोटा नहीं होता. कितना भी ट्रिवियल काम आप करते हो उसको छोटा ना समझें, और अपने हाथ से काम करना बहुत ज़्यादा अजीम एक्ट है और हर किसी को जो है वो फील करना चाहिए प्राउड. सो डिग्निटी ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूस द स्पिरिट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क विच enables us to face the hardship of life. It creates modesty on our personality and helps in the modification of ourselves. It also makes us ethical and social. So हमें अपने हाथ से काम करने चाहिए. Dear students, make notes of all important question answers and search more questions from 10 years and try to give them answer. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz, goodbye and take care.